कि आज आगरा पहुंचे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वहां पहुंचे, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, भीड़ के साथ वो अंदर दाखिल हुए, रामजीलाल सुमन के आवास पर गए, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन वहां जाकर ये कहना कि हमला सांसद पर, और मैं उन्हीं के शब्दों में दलित सांसद पर योगी आदित्यनाथ ने करवाया, सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए सुचेता जी, मुझे लग रहा है कि इसको ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको ना समझा जा सके। जिस तरह एक दलित के घर पर हमला ही नहीं बल्कि हर वो तरीके से हमला जो वाकई में इस देश की कानून को के बिल्कुल खिलाफ, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह तलवारें लहराई गई, नंगी तलवारें, और जिस तरह एक अलग तरीके का हमला बोला गया, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार की सह नहीं हुए उसमें? क्या सरकार शामिल नहीं है? अगर सरकार शामिल नहीं थी या नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देश का संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि नंगी तलवारें लहराई जाए। और जिस तरह दलित को टारगेट किया गया, एक बड़ी भीड़ बुलडोजर ले जाकर के पहुंच जाती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या एक दलित पर हमला नहीं है? बहुत स्पष्ट है। और क्या सरकार का सह इसमें शामिल नहीं है? यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन यह सरकार स्पष्ट नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सरकार की मंशा ही यही है। आज जिस तरह दलितों पर अत्याचार पूरे देश में हो रहा है, आप अभी प्रयागराज में देखिए किस तरह दलित की निर्मम हत्या की गई, किस तरह तमाम ऐसे दलित हैं जो आप देखिए पश्चिम में से लेकर के पूरब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन पर लगातार हत्याएं बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़ रही हैं। घोड़ों पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, शादी ब्याह में जिस तरह जलील किया जा रहा है। हकीकत यह है कि आज दलित फ्रस्ट्रेटेड है, दलित को उसका इंसाफ नहीं मिल रहा है। दलित कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट उसके खिलाफ है और बीजेपी नहीं चाहती है कि जो उसको सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था वो सम्मान से वो जिए। अगर उसके मन में यह बात होती तो रामजीलाल सुमन पर जिस तरह अटैक किया गया हमारे माननीय सांसद के ऊपर, ये वाकई में ये बहुत ही दुखद है। और इसी को लेकर के अगर हमारे नेता ने सवाल खड़ा किया है तो उसमें क्या बुराई है? अजीज खान साहब, मैं जरा पढ़कर बताना चाह रही हूं उन्होंने क्या कहा। ये कार्रवाई खान साहब उन्होंने, मैं आपको जरा बताती हूं कि आपके अध्यक्ष ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि योगी की निगरानी में लखनऊ में एक मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में हिंसा की प्लानिंग हुई। अब आगरा में तलवारें और बंदूकें लहराई गई। अब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि दलित सांसद पर हमला किया जाए। अब मेरा सवाल तो दो है। पहला ये, और अम्मू जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जरा राधिका जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। अम्मू जी, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि राणा सांगा पर यह बयान किसी ने भी दिया होता, मैं ये नहीं, क्योंकि इसमें सवाल ये बाद में आया कि इन्होंने समाजवादी पार्टी कह रही है दलित सांसद पर हमला कर रहे हैं। आप इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो सांसद दलित है? आप राजपूत वर्सेस दलित करना चाह रहे हैं यूपी में? आप जातीय संघर्ष करना चाह रहे हैं यूपी में? अम्मू जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो जो जिस प्रकार की भाषा अखिलेश यादव जी ने बोली है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये भाषा है एक हारे हुए थके हुए नेता की। ये भाषा है एक ऐसे व्यक्ति की जो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से मुस्लिम यादव का जो ये राजनीतिक खेल खेलते हैं उसी प्रकार से दलित को भी जोड़ दिया जाए। परंतु मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ना हम योगी सेना है, ना हम मोदी सेना है, ना किसी और की सेना है। और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि रात को बैठ के हुई, भैया हम कठपुतली नहीं है किसी के हाथ की। हम लोगों का गौरवशाली इतिहास है। जिस महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी की गई, आंदोलन करने का, विरोध करने का अधिकार हमको भी अजीत साहब उतना ही है जितना आपको है। परंतु आज अखिलेश यादव को इतने दिनों बाद रामजीलाल की याद आई। पहले अब्बू आजमी, फिर उसके बाद रामजीलाल, उसका रामगोपाल, और आज जो है अखिलेश यादव। देखिएगा, बात सुनिएगा, आपकी समझ में आती है सारी राजनीति। आपको उत्तर प्रदेश में सरकार लानी है, वो हो नहीं सकता। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने से पहले बता दें, लाखों आदमी सोच रहे था आगरा के अंदर इकट्ठे हुए, कोई एक घटना हुई हो तो बता दे। रामजीलाल का घर कितनी दूर था, कोई एक व्यक्ति गया हो, एक बच्चा गया हो, एक सैनिक गया हो, मुझे बता दे। ये जानबूझकर मुद्दों को भड़काने की और जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। अगर योगी साहब राजपूत और मैं राजपूत हूँ तो तकलीफ है क्या? छाती ठोक के कहते हैं राजपूत है भैया। योगी जी कई बार कह चुके हैं
हमारे खून में उबाल आना इसलिए जाग जाए कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों ने इस खंड खंड भारत को अखंड करने के लिए देखिए हमने अपनी रियासत दान में दी है। मैं अम्मू जी ये कहती हूँ, ये तो हर व्यक्ति भारतीय है। आप छाती ठोककर कहेंगे मैं राजपूत हूँ, यहाँ पर अखिलेश जी छाती ठोककर कहते हैं हम यदुवंशी हैं, कहते हैं ना अजीज खान साहब। आप भी कहेंगे कि हम मुसलमान नेता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए जो हम काम करते हैं हम अपने काम में लगे हुए, ये हर कोई कहेगा। मेरा सवाल दूसरा है, ये बड़ा आरोप लगाना कि योगी आदित्यनाथ सारे काम छोड़कर इसी प्लानिंग में लगे हुए थे कि भाई दलित सांसद पर हमला कराना है। राधिका जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। राधिका जी ये बहुत बड़ा हमला है। और मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब तलवारें लहराई जाती हैं, अजीज खान साहब का आरोप है कि उन तलवारें लहराने वालों को खुली छूट दी जाती है, इसलिए सवाल है। उनका सवाल इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि सांसद साहब के घर पर हमला हुआ, आपने कार्रवाई नहीं की है उस पर कोई, आप खुली छूट देना चाहते हैं यूपी में, जिससे कि ये एक जातीय संघर्ष यूपी में होता रहे। राधिका जी देखिए, उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आ रही है उसका इतिहास गवाह है। हिंदुओं से किस तरीके की नफरत है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि हिंदू भी आपस में जातियों के नाम पर लड़ाई करे, क्योंकि इसी तरीके की वो राजनीति करते आ रहे हैं। हिंदुओं से उनके दिल में कितनी नफरत है वो हमने तब देखा था जब मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया था। आज भी जब हिंदू मर रहा है वेस्ट बंगाल में, तो यही अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए, कहीं पर भी हिंदुओं पे हमला होगा ये चुप्पी साध लेंगे, लेकिन बांटने की बारी आएगी या हम हिंदू के हमारे गौरव को, राणा संघा जी को अपमानित करना हो, तब ये लोग सब बोलेंगे। अपमान करना हो, हिंदू धर्म को खत्म करना हो, जातियों में बांटना हो, तो ये सब बोलेंगे। वरना टूटी चोर साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसीलिए है क्योंकि वो देख चुके हैं उन्होंने विकास के नाम पे क्या किया, खुद तो टूटियां चुराई और उत्तर प्रदेश को कितने मीलों पीछे ले गए। कम्युनल वायलेंस कितना इनके राज में था, अराजकता कितनी थी, हाहाकार कितना था, उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम इन्होंने किया। तो ये जानते हैं कि ये किसी भी तरीके से वोट नहीं मांग, तो ये अंग्रेजों का पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और देखिए ना, आज बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कितनी बेवकूफों वाली बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार उत्तर प्रदेश की प्रगति का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वो बैठ के इनके खिलाफ षड्यंत्र रचाएंगे और इनके लिए ऐसी चीजें करेंगे कि जैसे कि और कोई समय नहीं है। क्योंकि क्या है ना, इन लोगों की पूरी राजनीति ही इस तरीके से चली है क्योंकि ये लोग यही करते आए थे, तो इनको लगता है कि सामने वाला ये करेगा। जो चोर होता है उसको सामने वाले के अंदर चोर ही दिखाई देता है, वही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक बात जो बहुत गौर फरमाने की है कि जब राणा संघा जी का अपमान हो रहा था, जब औरंगजेब की वाहवाही हो रही थी, तब औरंगजेब के साथ इनके सारे के सारे प्रवक्ता खड़े थे। और मुझे याद है आप ही के शो पे मैं बैठी थी और इनके एक प्रवक्ता थे जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे उस वक्त कि अभी तो औरंगजेब देखो और भी आएंगे और भी मुगलों की हम वाहवाही करेंगे। बहुत साफ तौर पे वो आप ही के शो पे ये बात कह रहे। नहीं राधिका जी जो देखिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, यहाँ दुष्यंत जी भी आ गए हैं। ये आज जो उन्होंने बात कही है, जरा अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, मैं उसको बार बार, क्योंकि जब मैंने ये सुना तो मैं ये सोच रही थी कि अखिलेश जी ने सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि ये प्लानिंग कर रहे थे करणी सेना के नेताओं के साथ मिलकर। अब करणी सेना के नेताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री एक बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए दलित सांसद को अटैक करिए, उनके घर पर अटैक करिए। ये मामला बहुत संवेदनशील है, ये मामला बहुत संवेदनशील है। और मैं बार बार ये कहती हूँ अजीज खान साहब, इसका मतलब पूरा समय तो आदित्यनाथ जी के पास ही रहा होगा क्योंकि आप तो वहां प्लानिंग कर रहे थे, आपको समय मिल गया यहाँ टीवी पे आने का, आप और प्लानिंग नहीं कर रहे। कमाल की बात कर रहे हैं ये लोग की प्लानिंग चल रही है। सूरजपाल जी यहाँ बैठे हैं और कोई प्लानिंग क्यों करेगा जब ये लोग करते हैं। ये लोग आग जनी जलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या प्लानिंग हो रही थी? संभल में जो हो रहा था उसके लिए कितनी प्लानिंग करी जा रही थी। उनके जो नेता हैं क्या क्या प्लानिंग के तहत बिजली भी चुरा रहे थे, वहां पे दंगे भी कराने की कोशिश कर रहे थे, ईद के दौरान भी कराना चाह रहे थे, होली के दौरान भी। सारी प्लानिंग फेल हो गई क्या अखिलेश यादव जी की? अखिलेश यादव जी के साथ कौन कौन ऐसे बैठे हैं औरंगजेब के वंशज हैं कि किन के वंशज है जिनके साथ प्लानिंग के तहत आबू आजमी से लेकर ये जो आगरा के नेता हैं वो लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे थे? और किन के साथ बैठ के मुलायम सिंह यादव ने प्लानिंग करी थी जब हमारे कार सेवकों पे गोली चली?